या देवी सर्वभूतेषु मा सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आज नवरात्र का 9वां और अंतिम दिन है। आज के दिन को महानवमी कहा जाता है। आज माता दुर्गा के माँ सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र के सभी दिनों में महानवमी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से सभी तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और लौकिक परलौकिक सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत ही दिव्य है। माता का वाहन कमल है। ये कमल पर आसीन है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। माँ सिद्धिदात्री को सरस्वती का स्वरूप माना जाता है। इन्हें बैंगनी रंग अत्यधिक प्रिय होता है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी जी का हुआ और इन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया। माता सिद्धिदात्री का पूजा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप जब भी इनकी पूजा की शुरुआत करें तो इसी मंत्र के साथ करें। इससे माता की कृपा आप पर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी और माता आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। माता की पूजा से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और इसके साथ ये ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की हिम्मत भी व्यक्ति में ला देती हैं। देवी पुराण में कहा गया है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिव शंकर जी को सिद्धियां प्राप्त थीं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता सिद्धिदात्री को कठोर से कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा के 9 रूपों में ये रूप अत्यंत ही शक्तिशाली है। ऐसा माना जाता है कि माता का ये रूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कथा में कहा गया है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवताओं ने भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे मदद मांगी, तब वहां पर ब्रह्मा विष्णु और महेश के साथ साथ सभी देवताओं के भीतर से एक तेज उत्पन्न हुआ। उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। माता के पास 8 अलौकिक सिद्धियां हैं जिन्हें अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व कहा जाता है। अणिमा का अर्थ है किसी के शरीर को एक परमाणु के आकार में छोटा करना। महिमा का अर्थ है किसी के शरीर को अनंत रूप से बड़े आकार में विस्तृत करना। गरिमा का अर्थ है असीम रूप से भारी हो जाना। लघिमा का अर्थ है भारहीन हो जाना। प्राप्ति का अर्थ है सर्वव्यापी होना। प्राकाम्य का अर्थ है जो कुछ भी चाहता है उसे प्राप्त करना। ईशित्व का अर्थ है पूर्ण अधिपत्य रखना और विशित्व का अर्थ है सभी को वश में करने की शक्ति होना। भगवान शिव को सिद्धिदात्री से 8 शक्तियां प्राप्त थीं। चलिए अब जानते हैं माता सिद्धिदात्री की पूजा की विधि। सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए। इसके बाद आप साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो आज के दिन नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें क्योंकि माता का प्रिय रंग नारंगी है। अगर आपके पास नारंगी रंग के वस्त्र नहीं हैं तो आप लाल या हरे किसी भी रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन काला और नीला वस्त्र पूजा में नहीं पहना जाता है। इसके बाद आप सूर्य देवता को अर्घ्य दें। इसके बाद आप पूजा के स्थान को गंगा जल से पवित्र करें। माता की तस्वीर को गंगा जल से या फिर शुद्ध जल से आप उसको साफ करें। इसके बाद आप दीपक जलाएं और भगवान गणेश जी का आह्वान करें। इसके पश्चात आप माता को कुमकुम लगाएं और कलश पे भी कुमकुम लगाएं। आप कलश पे जल अर्पित करें। इसके बाद आप माता को
चमेली का पुष्प चढ़ाएं, क्योंकि आज के दिन माता को चमेली का पुष्प चढ़ाया जाता है। अगर आपके पास चमेली का पुष्प नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गुलाब या फिर कमल कोई भी पुष्प माता पर अर्पित कर सकते हैं। बस आपका भाव सही होना चाहिए। प्रेम भाव से आप कुछ भी अर्पित करें तो माता उसे ग्रहण कर लेती हैं। इसके बाद पुष्प अर्पित करने के बाद आप माता को भोग लगाएं। माता को चना, पूड़ी, मौसमी फल, खीर, हलवा, नारियल आदि का भोग बहुत प्रिय है, तो आप इनमें से कुछ भी भोग लगा सकते हैं। या अगर आप इनमें से कुछ नहीं बना पा रहे हैं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपके पास जो भी है उसको ही श्रद्धापूर्वक भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आप माता की कथा को पढ़ें और सुनें। इसके पश्चात आप अगर दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ते हैं तो आप वो पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई पाठ बचे हैं तो आप उन्हें पढ़िए। माता का स्तोत्र, उनका मंत्र वगैरह जाप करिए। इसके बाद आरती और क्षमा याचना करके माता की पूजा का समापन करिए। आज के दिन कन्या पूजन भी किया जाता है और कन्या पूजन के बाद हवन किया जाता है। हवन करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो आपको ध्यान रहे कि अगर आप सारे नवरात्र के व्रत हैं तो आप हवन करने के बाद ही पारण करें और पारण आप नवमी तिथि के समाप्त होने पर ही करें। नवमी